आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और बेसिकली हमारे पास हिमालय से निकलने वाला 3 ही मेन रिवर सिस्टम है जो कि इंडिया को टच करता है, मतलब कि इंडिया के अधिकतर हिस्सों को ये टच करता है। जैसे हमारा इंडस था, उसके बाद आज हम लोग गंगा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों हमारा ऐसी नदी हैं जो कि हिमालय से निकलता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है हमारा दिगंगा रिवर सिस्टम। इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं देख लिया जाए। दिगंगा रिवर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाटर सिस्टम दैट इज भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकलता है? इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, मतलब कि पहाड़ों का एकदम बहुत बड़ा बर्फ से ढका हुआ, उसी को हम लोग कहेंगे ग्लेशियर। और ग्लेशियर का नाम क्या है यहाँ पे? गंगोत्री। बेसिकली गंगोत्री हमारा एक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गंगोत्री हमारा पहाड़ जैसा एरिया है हिमालय पे, वहीं से हमारा ये भागीरथी निकलती है। ठीक है, और एंड अलकनंदा, मतलब ये हो गया कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों एक साथ मिलता है तो एक हमारा एक कॉमन रास्ता बन जाता है। उसी कॉमन रास्ते को हम लोग कह देते हैं गंगा। हालांकि किस चीज़ का रास्ता? पानी का रास्ता। ठीक है, मतलब कि गंगा नदी जो हम लोग जानते हैं, इस गंगे नदी में दो रिवर का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। भागीरथी जो कि ग्लेशियर कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगा, और दूसरा हमारा अलकनंदा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया था कि द गंगा रिवर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाटर सिस्टम दैट इज भागीरथी एंड अलकनंदा। तो गंगा हमारा बेसिकली दो रिवर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, पहला भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। और इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी का बुक खुला हुआ बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से मैप में भी देख सकें और आप वहाँ से डायग्राम में भी देख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड भागीरथी एंड अलकनंदा मीट टू फॉर्म दी गंगा रिवर। देखिए अब ना आप अपने पेज को पलटिए, वहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखेगा। उस डायग्राम में आप ये देख पाएंगे। देखिए एकदम ध्यान से उस डायग्राम को आप देखिएगा। ये जो डायग्राम आपका दिया गया है बुक में, वो हमारे उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड में कौन सा जगह? देवप्रयाग का। ठीक है, देवप्रयाग में आप देखेंगे कि दो रिवर, एक तरीके से कह सकते हैं नदी, हमारा दो नदी आके एक जगह पे मिल रहा है और एक कॉमन रास्ता हमारा बन जा रहा है सिंगल। तो वो जो सिंगल बनता हुआ दिख रहा है ना आपको, वो है हमारा गंगा। ठीक है, और वो जो दो अलग अलग नदी उसमें मिला, पहला हमारा है भागीरथी और दूसरा हमारा है अलकनंदा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब ये हो गया कि गंगा रिवर सिस्टम हमारा दो मेन वाटर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, पहला भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। तो ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। वो भी कहाँ पे है? देवप्रयाग उत्तराखंड में है। और ये दोनों मिला के, यानी कि ये दोनों आपस में मिल के एक हमारा अलग प्रकार का रिवर सिस्टम तैयार कर देता है, उसी का नाम है गंगा। ठीक है, और हम लोग अपने आम भाषा में बिहार में क्या कहते हैं? गंगा को गंगा जी कहते हैं, गंगा जी। ठीक है, आगे। एट हरिद्वार द गंगा रिवर इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। अब जब आपको कभी मौका मिले हरिद्वार जाने का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हरिद्वार में ना आपको ऐसा लगेगा कि गंगा नदी जो है ना पहाड़ों से नीचे गिर रही है। हालांकि पहाड़ों से ही नीचे गिरती है, लेकिन पहाड़ों के और पहले ही हमारा ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा मिल के गंगा को बना दिया है। ठीक है, और वहाँ से गंगा हमारा पहाड़ों से ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ नजर आता है। कहाँ पे? हरिद्वार में। और वहाँ पे गंगा का जो फ्लो होता है ना, बहुत फास्ट होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब कि अभी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले तो हरिद्वार में जो वहाँ पे हम लोग नहा के पूजा का पाठ करते हैं गंगा के नदी में, वहाँ पे ना नदी का पानी इतना साफ रहता है और इतना ठंडा रहता है गंगा नदी का, कि आपको विश्वास नहीं होगा कि गंगा नदी का पानी इतना साफ और इतना ठंडा भी हो सकता है। जैसे हमारे पटना में जो दीघा में गंगा नदी है, वहाँ पे आप देखेंगे उसमें उतना फ्लो नहीं है और थोड़ा गंदा पानी भी है ना, और उतना ठंडा भी नहीं है, क्योंकि उसको बहुत दूर ट्रैवल करके आना होता है, और पटना हमारा उत्तराखंड से बहुत दूर है। लेकिन जब आप उत्तराखंड में जाके गंगा जी को देखेंगे ना, एकदम पूरा साफ पानी, इतना साफ पानी, उसमें आपको चेहरा आपका दिख जाएगा एकदम साफ साफ। और इतना पानी साफ होता है कि आप उसको चाहें तो पी भी सकते हैं। बहुत साफ होता है, बहुत ठंडा भी होता है, क्योंकि डायरेक्ट पहाड़ों से गिर रहा होता है और बगल में हमारा हिमालय है, तो वहीं से आ रहा होता है। इसीलिए आगे बढ़ते फिर। द गंगा रिवर इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। अब देखिए कई बार मतलब कि हिमालय से ना मेन नदियाँ तो हमारी निकलती ही हैं, साथ ही साथ उसमें ना छोटे मोटे ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं। कहाँ से? हिमालय से। तो वो हिमालय से निकलने वाला छोटा मोटा ट्रिब्यूटरीज जाके किस में ज्वाइन कर जाता है? गंगा नदी में। और जब गंगा नदी में ज्वाइन करता है तो गंगा नदी का जो दायरा है वो थोड़ा सा और फैल जाता है। ठीक है, आगे उसमें जो वाटर का अमाउंट रहता है, वाटर का मात्रा उसमें और बढ़ जाता है।
ठीक है। उसके बाद द गंगा रिवर इज ऑल्सो ज्वाइंड बाय मैनी मेजर रिवर्स सच एज द यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। और गंगा नदी में ट्रिब्यूटरीज तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ गंगा नदी में कुछ मेजर नदियाँ भी आके मिलती हैं। सोचो तो सोचो कि आखिर गंगा नदी का कितना बड़ा दायरा फैल जाएगा। जैसे यमुना हमारा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये कुछ ऐसे प्रमुख नदियां हैं जो कि गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। तो गंगा नदी का इससे क्या होता है, दायरा थोड़ा सा और बढ़ जाता है, पानी का मात्रा उसमें और बढ़ जाता है। आगे दी यमुना रिवर राइजेज फ्रॉम दी यमुनोत्री ग्लेशियर इन दी हिमालयाज। यहाँ पे जो हमारा यमुना रिवर है जो कि बाद में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ये यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, हिमालय से। और हिमालय में भी कौन से ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। याद रखिएगा कि गंगा निकले, यानी कि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, और यमुना कहाँ से निकलेगी, यमुनोत्री से, ठीक है। दोनों थोड़ा सा वर्ड मिलता जुलता है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये दोनों ग्लेशियर हमारा कहाँ पे है, हिमालय में है, ठीक है। आगे उसके बाद इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा रिवर एंड मीट्स द गंगा रिवर एट इलाहाबाद। तो गंगा नदी के पैरेलल बहते बहते कौन आती है, यमुना आती हैं, और यमुना और गंगा दोनों आपस में मिलती है कहाँ पे है, इलाहाबाद में, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेज फ्रॉम द नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल हिमालय का मतलब है कि हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा नेपाल में भी लाई करता है। तो वहाँ से हमारा कौन कौन नदी निकलेगा, घाघरा, गंडक और कोसी। तो नेपाल से निकलता है, लेकिन आता कहाँ है, इंडिया आता है। तो इंडिया में जाके हमारा मिल जाता है गंगा नदी से, ठीक है। आगे दीज थ्री रिवर्स कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द नॉर्दर्न प्लेन ड्यू टू फ्लड। अच्छा, हर बार ना, हर साल बाढ़ के समय में आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में ना बहुत क्षति पहुंचता है। मतलब कि खास करके इंडिया में, इंडिया का जो नॉर्थ हिस्सा है, नॉर्थ हिस्सा में भी ज़्यादा नहीं, उत्तराखंड नहीं कह सकते, उत्तराखंड में उतना बाढ़ नहीं आता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं उत्तराखंड का थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीन ऐसे स्टेट हैं जिनमें ना बहुत बाढ़ आता है, भयंकर रूप से बाढ़ आता है हर साल। और ख़ास करके तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें ना तीन नदी की वजह से बहुत भयंकर बाढ़ आता है। और उत्तर प्रदेश को भी आप छोड़ देंगे तो बिहार में खास करके इन तीन नदी की वजह से बहुत बड़ा डैमेज होता है। कौन कौन नदी बिहार में, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी। और ये जब ये तीनों नदी गंगा से आके मिलती है ना, तो ये बहुत बड़ा लेवल बढ़ा देती है गंगा नदी के पानी को। लगे गंगा नदी में पानी का मात्रा और थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिहार में हर साल बाढ़ के समय में बड़ा एकदम डैमेज होता है, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, ठीक है, बाढ़ की वजह से। उसके बाद द गंगा रिवर फ्लोज ईस्ट वर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। अब देखिए आखिर सवाल है कि सर गंगा नदी हमारा कहाँ तक जाती है, गंगा नदी हमारा जाती है वेस्ट बंगाल तक। वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, और फरक्का के नाम से ना ट्रेन भी चलती है, फरक्का एक्सप्रेस। शायद आप में से कुछ बच्चों ने सुना होगा फरक्का एक्सप्रेस। मतलब कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, वहाँ तक जाके हमारा गंगा नदी फिलहाल आराम से वहाँ तक पहुँचती है पहले, उसके बाद भी आगे है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर लास्टली द गंगा रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में फरक्का तक जाती है हमारे गंगा नदी, और फरक्का के बाद जाके हमारे बे ऑफ बंगाल में वो मिल जाती है, यानी कि समुद्र में बेसिकली मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा। देखो सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने नाम सुना होगा, पहली बार तो टर्म नहीं आ रहा है, बताते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब कि हमारा जो है ना ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी वेस्ट बंगाल के आसपास वाले एरिया में दोनों आके मिल जाता है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों आके वेस्ट बंगाल के आसपास वाले जगह पे मिलती है, और वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा एरिया तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। मतलब कि दो नदी के बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड जैसा जगह होता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिलती है ना, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा ऊपर उठा हुआ हमारा एरिया है, वही है हमारा सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों रखा गया है बताते हैं। देखिए द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। मार्शलैंड का मतलब होता है वो जमीन जो कि थोड़ा सा दलदल होता है, और एक्चुअली में जो डेल्टा होता है ना वो दलदल वाला ही जगह होता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और उस दलदल वाले जगह पे ना हमारा एक सुंदरी ट्री होता है, नाम है ट्री का नाम क्या है, सुंदरी ट्री। तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सुंदरबन
डेल्टा। सुंदरी ट्री से नाम पड़ गया है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, कभी कभी हो सकता है कि एमसीक्यू में आपके एग्जाम में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, इसलिए यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ा। आगे, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला डेल्टा है। मतलब कि देखो, डेल्टा का मतलब होगा कि नदी के द्वारा जो हमारा एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना नदी के बीच में, वही हमारा डेल्टा कहलाता है, ठीक है। अब ये डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि नदी के द्वारा बनाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है। ग्रो करने का मतलब है इसमें डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे, इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। सोचो, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर का ये घर है, इसका मतलब हो गया सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, देखने को मिलता है। उसके बाद, द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज ओवर 2500 किलोमीटर। तो गंगा नदी का जो टोटल लेंथ है वो 2500 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये एग्जैक्ट नहीं है 2500, थोड़ा सा ऐसे ऊपर ही है, लेकिन इतना आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, एक एवरेज आप इतना बता सकते हैं, ठीक है। आगे, अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे हमारे सामने एक वर्ड आ गया वाटर डिवाइड। हमने क्या कहा था सबसे पहले वाले क्लास में, वाटर डिवाइड हमारा वो एरिया होता है जो कि दो नदी को आपस में सेपरेट करने का काम करता है। और वो वाटर डिवाइड कैसा होता है, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होता है। आप अपने बुक के सबसे पहले वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगा। मतलब कि वाटर डिवाइड हमारा वो एरिया थोड़ा सा उठा हुआ होता है जिसको हम लोग अपलैंड भी कहते हैं, याद कीजिए। मतलब कि वो उठा हुआ एरिया है पहाड़ जैसा, उसके दोनों तरफ अपना एक एक नदी बह रही है। तो ये जो हमारा अम्बाला है, जगह है हमारा, ये अम्बाला वाटर डिवाइड पे ही लोकेटेड है। मतलब कि एक तरफ से हमारा गंगा नदी बहती है, एक तरफ से हमारा इंदस नदी बहती है, और इन दोनों के बीच में हमारा एक शहर बस गया, उस शहर का नाम क्या है, अम्बाला। तो अम्बाला बेसिकली जो बसा हुआ है ना, वो वाटर डिवाइड पे बसा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और वहीं पे हमारा अम्बाला बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो हो गया हमारा गंगा के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अपने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ब्रह्मपुत्र को भी इसी क्लास में करने की कोशिश कर लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये क्या है जरा देखा जाए। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। यानी कि ये भी जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये इंडिया से नहीं निकलता है, याद रखिएगा इस बात को। ये कहाँ से निकलेगा, चाइना से, और चाइना में भी कौन सी जगह से, तिब्बत से, ठीक है। तो तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी हमारा निकलता है, और तिब्बत में भी कहाँ से मालूम है, मानसरोवर लेक, वहाँ से निकलती है, और मानसरोवर के ईस्ट हिस्से से यहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। आगे, इट इज़ लॉन्गर देन द इंदस रिवर एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये इंदस नदी से क्या है, लंबा है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारा इंदस नदी से लंबा है, पहला बात। दूसरा बात, ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर हिस्सा इंडिया से बाहर ही लाई करता है। मतलब कि ये कुछ हिस्सा ही हमको ये इंडिया में देखने को इसका मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में आती तो है, लेकिन आने से पहले ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कहाँ करती है, इंडिया से बाहर, ठीक है। आगे फिर मतलब कि ये ज़्यादा है जो है ना, ट्रैवल करता है चाइना में, ठीक है। आगे, इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज। यानी कि हमारा जो ईस्ट साइड में, इंडिया के ईस्ट साइड में जो हिमालय है, उसी के पैरेलल बहते 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 ये हमारे इंडिया के ईस्ट साइड आता है। मतलब कि असम, अरुणाचल प्रदेश, इधर की ओर ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ते आता है। आगे, ऑन रीचिंग द नमचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। अब सवाल है कि सर आखिर ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर कहाँ पे करता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया में एंटर करता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और वो भी कौन सा शेप बना के, यू शेप बना के। आप अपने वर्ल्ड इंडिया का वहाँ पे डायग्राम दिया गया है, मतलब इंडिया का मैप दिया गया है, उसमें आप देखेंगे ईस्ट साइड में तो हमारा उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर करती है तो ईस्ट साइड में यहाँ कोने में हमारा एक यू टाइप का शेप बनता है, ठीक है। इस बात को आप अपने मैप में देखिए, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर जाता है, वो भी गॉर्जेस के थ्रू। गॉर्जेस के थ्रू का मतलब हो गया पहाड़ों के बीचों से होते 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 ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया में पहुँचती है, ठीक है। आगे, अब सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी
इंडिया के कौन से स्टेट से इंडिया में लाई करता है, मतलब कि अंदर आता है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश। आगे, हियर इट इज कॉल्ड द दियांग एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। मतलब कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। और इस दिहांग में मतलब कि देखो यहाँ पे ना आपको डाउट हो सकता है, यहाँ पे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल टर्म है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी जब इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू होते हुए, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। और इसी दिहांग में मतलब कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी में अलग अलग ट्रिब्यूटरी जाके मिल जाता है। कहाँ कहाँ पे, दिबांग, सॉरी ये दिबांग हमारा ट्रिब्यूटरी का नाम है, दिबांग, लोहित और अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूटरी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिल के कहाँ पे पहुँचा जाता है, ये असम में। मतलब कि ये सब का सब छोटा मोटा ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा और जाके असम में हमको ब्रह्मपुत्र नदी दोबारा देखने को मिल जाता है। मतलब ये हो गया कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम की ओर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी आता है। असम के बाद क्या होता है, देखो, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज द तिसांग पो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। अब देखो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया से फिर कहाँ चल जाता है, बांग्लादेश चल जाता है। तो यहाँ पे ना इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिबांग के नाम से जानते हैं और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत में तिसांग पो के नाम से जानते हैं और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को अभी आप याद रखिएगा। आगे, इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट बिकॉज तिब्बत इज अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। देखो जब ये नदी हमारा तिब्बत से निकलती है ना, हालांकि हमने पहले कहा था कि क्या ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। मतलब कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो उस समय पे इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का मात्रा बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है और उसमें सिल्ट यानी कि उसके साथ थोड़ा बहुत धूल मिट्टी बालू कंकड़ ये सब भी जो है ना बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि तिब्बत अपने आप में एक ठंडा वाला जगह है और एक सूखा जगह है, ड्राई जगह है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से पानी उतना जगह मतलब कि पानी उतना नदी में नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो इंडिया में एंटर करता है उसमें अलग अलग प्रकार का ट्रिब्यूटरी जाके मिल जाता है, जुड़ जाता है, जिसके वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का मात्रा पानी का बढ़ जाता है। ठीक है, आगे, ऑन रीचिंग इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। और जैसे ही हमारे इंडिया में आता है ब्रह्मपुत्र नदी तो इनको अलग अलग ट्रिब्यूटरी से पानी मिल जाता है, साथ ही साथ बरसात का पानी भी इसको मिल जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के तरफ बहुत बारिश होता है। ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, उधर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होता है। तो वो सारा बारिश का पानी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। ठीक है, आगे, जिसके वजह से हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का मात्रा पानी का बढ़ जाता है। उसके बाद हियर द ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। तो यहाँ पे इंडिया में आने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी का मात्रा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसमें सिल्ट का मात्रा भी थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब कि धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर ये सब भी थोड़ा थोड़ा इसमें आपको देखने को मिलने लगता है, क्योंकि इंडिया में आ रहा है वो भी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी है और थोड़ा सा वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के पत्थर भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ टाइप के। आगे, द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स मैनी रिवराइल आइलैंड। मतलब कि ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है ये अलग अलग प्रकार के रिवराइल आइलैंड को भी फॉर्म करता है। मतलब कि देखो एक आइलैंड होता है और एक रिवराइल आइलैंड होता है। आइलैंड का मतलब है जो कि समुद्र के पानी से तरह तरह से घिरा हुआ हो। ठीक है, और रिवराइल आइलैंड का मतलब होता है जो रिवर के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो और बीच में एरिया हमारा उठा हुआ हो। देखो डेल्टा में और रिवराइल आइलैंड में ज़्यादा कुछ बड़ा फर्क नहीं होता, दोनों लगभग सेम चीज़ होता है। ठीक है, आगे, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। लेकिन जब बरसात का सीजन आता है ना, बारिश के सीजन में यानी कि बरसात के सीजन में ये ब्रह्मपुत्र नदी ओवरफ्लो हो जाता है। मतलब कितना पानी इसको मिल जाता है, ओवरफ्लो होने की वजह से ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाता है। कहाँ कहाँ पे, असम में और बांग्लादेश में। ठीक है, क्योंकि हमारा असम से होते हुए पानी बांग्लादेश चल जाता है, इसीलिए वहाँ पे बड़ा भयंकर नुकसान हो देखने को हमको मिलता है। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं, यहीं पे हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम
ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक द पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।